हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नेक्स्ट सीरीज़ लेकर, जो कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आने वाले हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। आई होप आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज है डे 11, चलते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियो हो चुकी हैं, यानी कि डे 10 तक साइंस की सीरीज़, मैथ्स के सेशन हो गए या फिर जीके के, वो सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको पता चल रहा है एग्जाम में कई बार ये रिपीट होता है, आ भी चुका है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप, यानी जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है, परम शून्य ताप का मतलब होता है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, उसको बोला जाता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर जो परम शून्य ताप का मान होता है वो कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान डिग्री सेल्सियस में अगर बोले तो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किस में बात करें? डिग्री सेल्सियस में। लेकिन ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल पर दिख रहे हैं, और केल्विन पर होता है 0 डिग्री केल्विन। तो आप ये याद रखना कि अगर केल्विन में होगा तो 0 डिग्री होगा, अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। बट यहाँ पर किस में पूछा है? फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में होता है 459 माइनस का 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? जैसे वो 6 पे दिया है तो 6/100, ये फॉर्मूले का नाम है। F-32 अपॉन में क्या आता है? 150 आता है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करेंगे आप तो C/5 ये पूरा फार्मूला होता है। इसके बाद आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। F-32 जब किस में कन्वर्ट करना हो? फ़ारेनहाइट में। तो ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 9C कन्वर्ट करेंगे आप ये सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये काट दिया 2 से, है ना। और ये 2 से कितनी बार में जाएगा? ये सॉरी 5 से कटेगा, 5 3 जा, है ना, ये कट गया। ये 9C आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5F-32। ठीक, सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/5 माइनस डिग्री सेल्सियस को क्या कर देंगे? अभी डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस, और प्लस क्या आ जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस की हमने क्या रख दी? वैल्यू, एक फ़ारेनहाइट के अंदर। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? 2547 प्लस 160 अपॉन में आ जाएगा 5। सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बस आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला ये है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्या है? आपका फॉर्मूला है, ऊपर जो दिख रहा है ये आपका फॉर्मूला है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अदर वैल्यू यस आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। किसकी बात कर रहे हैं? जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यानी कि जो परम शून्य ताप होता है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फोटोसिंथेसिस, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, किससे संबंधित है? वनस्पति, जीव जंतु, या फिर जीवाणु, या फिर रंगीन कलाकृति। क्या होगा आपका आंसर? यह आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है वो किससे संबंधित है ये बताना है। वनस्पति होगा, जीव जंतु होगा, जीवाणु होगा, या रंगीन कलाकृति होती है। तो आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है ये क्या होती है? इसके द्वारा ही जितने भी प्लांट्स होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है जो प्लांट होते हैं किस विधि द्वारा अपना भोजन पकाते हैं? तो आंसर क्या होगा? वनस्पति, यानी कि क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक, और वो किस में बनाते हैं? जीव जंतु, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वनस्पति आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जितने भी वनस्पति होते हैं सभी से संबंधित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर हवा में ध्वनि का वेग उसके डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग में क्या हो जाता है? मान दोगुना हो जाता है। यानी कि किस ताप पर, वो कौन सा टेम्परेचर होगा कि हवा में, यानी कि एयर में जो ध्वनि का वेग है उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग के मान का दोगुना हो जाएगा। उस तापमान का क्या माप होता है? यानी वो फिक्स वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको आंसर क्या बताना है?
क्या हो जाएगा यहाँ पे 546 डिग्री सेल्सियस। 546 डिग्री सेल्सियस कैसे आया है, तो यह आपको कैसे याद रखना है, इसका भी फॉर्मूला होता है कि यदि हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग आपको पता है कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है ध्वनि का वेग। एक डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और टी डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग वीटी हो जाता है। अगर वीटी मान लेते हो तो फॉर्मूला क्या होता है 332 पॉइंट और प्लस ये आप सॉल्व कर लेंगे इसको डिग्री सेल्सियस में, तो आपका आंसर आ जाएगा 546 डिग्री सेल्सियस, ये अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग का मान दोगुना होकर कितना हो जाता है 546। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। इसी से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतक के रूप में, यानी बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत बार। प्रशीतक यानी जो ठंडक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, CO2, CHCl3, CF2Cl2 या फिर CH3Cl3। तो कौन सा है आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये कौन सी होती है गैस जो प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्रीऑन भी बोला जाता है। यानी आपसे पूछा जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस होती है, तभी तो ठंडी होती है। तो या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन में होगा या तो क्या होगा, फ्रीऑन होगा। दोनों ही आपका आंसर होगा। लेकिन आजकल आपको पता है जो NH3 होता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही प्रचलित है, यही फेमस है, तो आंसर में आप यही मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेंस का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिमाण है, ये बताना है कि जो लेंस का नियम है वो कौन से संरक्षण का परिमाण है। तो लेंस का नियम इसके अनुसार क्या होता है कि चालक में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है, यानी EMF जो फोर्स होता है, वो सदैव एक ही डायरेक्शन में होता है। ये किसने बताया था, लेंस के नियम में बताया गया था। और वह अपनी प्रोडक्शन के कारण क्या करता है, विरोध करता है। इसके अनुसार क्या होता है आपको बता दूं, लेंस के नियम में इक्वल टू होता है -d∅/dt। यानी क्या बोला है अभी मैंने बताया, यानी जो इसमें विद्युत वाहक बल यानी जो इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स लगता है वो सदैव एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेंस का नियम किस पे उत्पन्न होता है, किस पे काम करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। किस पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण, यानी ऊर्जा को कंजर्व करने के लिए काम किया जाता है। ये आपको आंसर में बताना है, ठीक है। यही याद रखना है लेंस के नियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं के नाम है। कौन था जो हवाई जहाज का आविष्कार किया था, किसने। बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल्बर और ओरेविल। ये दोनों वही नाम हैं जो हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, विल्बर एंड ओरेविल। ये कौन थे, हवाई जहाज के आविष्कारक करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है, नेक्स्ट वाला, जैसे ये रिवाल्वर कौन था, रिवाल्वर कौन था, और विलियम वजान, ये सब अलग अलग नाम है। ये सारे ही कुछ ना कुछ क्या कर रहा था, इनने रिसर्च की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम परमाणु में बिना जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन यानी जिनके पेयर नहीं बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती। तो सबसे पहले आपको इसकी परमाणु संख्या, उसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल क्या होता है Cr, और इसकी परमाणु संख्या होती है 24। क्या होती है 24। आपसे परमाणु संख्या भी पूछी जाती है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको पता है लास्ट वाले जो इसके कक्ष में इसकी वैलेंसी कितनी बच जाती है, 6। कितनी बन जाती है, 6 बच जाती है। और जो बच जाती है वही आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। शुद्ध H2O2 क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये क्या होता है। अगर ये प्योर फॉर्म है तो इसको आप क्या बोलते हो, रंगहीन द्रव बोलते हो, या फिर एक गैस बोला जाता है, या फिर एक नीला पदार्थ होता है, या फिर नीला तरल पदार्थ होता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है जो शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रंगहीन द्रव बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आए हैं। आई होप इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से ले रहे होंगे, अच्छे से याद कर रहे होंगे, क्योंकि सारे वो क्वेश्चन हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, जितने भी रेलवे के एग्जाम या फिर अदर एग्जाम हो चुके हैं साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। आपको पता है अगर रंगहीन गैस की बात करें तो किसका नाम आता है, नाइट्रोजन का भी आता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी क्या है, एक रंगहीन गैस है। और रंगहीन द्रव क्या होता है, H2O2, ठीक। फॉस्फोरस एक ठोस पदार्थ होता है। फॉस्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है, ठीक है। और फॉस्फोरस का द्रव्यमान 13.1 समथिंग होता है, ठीक। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको
एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विद्युत लेपन, विद्युत लेपन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वह पदार्थ जिस पर लेपन यानी जिस पर प्लेटिंग की जाती है उसे किस प्रकार से लेते हैं? एनोड या कैथोड या दोनों के मध्य का भाग होता है या फिर इलेक्ट्रोड की तरह होता है? तो आपको आंसर बताना है क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत लेपन यानी जिस पे हम किसी चीज़ को, जैसे मान लो लोहे की वस्तु है, लोहे की वस्तु पे क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं यानी कि लेयर लगाते हैं ताकि वो संक्षारण ना हो सके, उसको संक्षारण से यानी कोरोशन से बचाया जा सके। तो वो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम किसी चीज़ की किसी पदार्थ पर लेयर लगाते हैं। तो जिस पे लेपन करते हैं यानी जिस पे लेयर लगाते हैं उस पे कौन सा चार्ज होता है, अगर ये पता है तो आप आंसर कर पाएंगे। तो हम जिस धातु से लेपन करना होता है उसको क्या बोलते हैं? और यहाँ पर पूछा है जिस पर लेपन करना है, तो मैं आपको बता दूं जिस पर लेपन करना है वो क्या होगा? आपका कैथोड। और जिससे लेपन करेंगे वो एनोड। और कैथोड पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। उसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, आपको याद रखना है। कैथोड रे की भी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। एनोड पे कौन सा आ जाएगा? निगेटिव। तो याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, हम इनका साइन भूल जाते हैं। तो एक का याद रखो कि दूसरा आपको याद रहेगा। जिस पर हम लेयर लगाएंगे यानी उसका चार्ज रिलीज होकर उस पर आ जाएगा, सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो हटा रहा है वो क्या होगा? निगेटिव, यानी एनोड निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? जिस पर, जिससे अगर पूछते तो आपका आंसर एनोड हो जाता। आई होप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े हुए होती है, यानी कि किस वजह से, यानी क्या होगा? आपका आंसर ये बताना है कि पृथ्वी वायुमंडल को किसके कारण यानी अट्रैक्ट करती है। तो आपको पता है एक ही अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं, जबकि जितने हमारे चार्ज होते हैं उनमें दोनों ही फोर्स लगता है, डिपेंड करता है। चार्ज अगर सेम है तो कौन सा होगा? रिपल्सन। और अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। लेकिन हमेशा गुरुत्वाकर्षण में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो जब आपसे पृथ्वी के वायुमंडल या फिर जितने प्लैनेट्स हैं जो सन के रिवॉल्यूशन करते हैं, घूमते हैं, वो सब भी किसकी वजह से घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जितने भी नदियों में टाइड्स वगैरह आते हैं वो सब भी किसका रीज़न है? गुरुत्वाकर्षण। आप अर्थ पर चल पा रहे हैं ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अगर मान लो पृथ्वी की गति बढ़ जाए तो जी का मान क्या होगा? अगर पृथ्वी की गति बढ़ा दी जाए तो जी का मान घटेगा, और जितने भी पिंड होगा यानी जो बॉडी होगी उसका जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वो होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला, जिसमें क्या बोला गया है कि एक भारी वस्तु अगर एक हल्की वस्तु को क्या करे? मीनार की चोटी पर से फेंका जाता है। दो वस्तु हैं जिसको ऊंचाई से फेंका जा रहा है, तो हवा का प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य माना जा रहा है, यानी कि वहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर क्या है? वैक्यूम है, नगण्य है। तो कौन सी वस्तु ज़मीन पर सबसे पहले पहुँचेगी, ये आपको आंसर बताना है। तो कौन सी वस्तु ज़मीन पर सबसे पहले पहुँच जाएगी अगर हवा नहीं है तो किसी ऊंचाई से आप गिराते हैं? तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि हवा नहीं होती है तो दोनों वस्तुएं, यहाँ पर आंसर में आएगा साथ में, तो दोनों ही वस्तुएं कब पहुँचेंगी? एक साथ पहुँचेंगी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कब? जब वैक्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वैक्यूम की, यानी जब एयर नहीं होगी तब। ठीक है, तो चाहे कितनी भी भारी या हल्की वस्तु, एक पेपर और एक कील की बात कर लो तो भी दोनों ही साथ में गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पर अपोज कौन करता है? यानी जो स्पीड का अपोज करता है वो एयर करती है, और अगर एयर ही नहीं है तो वो दोनों ही चीज़ें एक साथ पहुँच जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोसल्फेट आयन का आयोडीन अणु से उपचयन करने पर प्राप्त होता है। जो थायोसल्फेट आयन होता है आयोडीन के अणु से अपचयन, यानी अपचयन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीडेशन। और ये क्रिया तभी होगी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो जो ऑक्सीडेशन करने पर निम्न प्राप्त होता है थायोसल्फेट को करने पर, तो आपको पता इन सब में क्या आएंगे? निगेटिव चार्ज आएगा। तो आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा S4O6-। क्या हो जाएगा? S4O6-। जब भी थायोसल्फेट की बात करेंगे, इसका आयोडीन के अणु से हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बचता है? S4O6। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप के दो गेंद टकराने पर निम्न में से किस राशि का संरक्षण होता है? यह आपको आंसर बताना है। जब समान ताप के दो गेंद सीधे टकराते हैं तो उसका संवेग संरक्षण होता है, यह आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? संवेग
संरक्षण। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण। जैसे न्यूटन का जो कौन सा लॉ था, ये थर्ड नियम है जिसमें संवेग संरक्षण की बात की जाती है। संवेग संरक्षण का क्या होता है? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पिंड से टकरा रहा है तो टकराने के बाद और टकराने के पहले क्या होता है? उनका योगफल बराबर होता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? संवेग, यानी 13 वाले क्वेश्चन का। संवेग संरक्षण बता दिया मैंने क्या होता है। संवेग संरक्षण ये न्यूटन के थर्ड नियम में भी फॉलो करता है। जो संवेग संरक्षण यानी जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं तो वो संवेग संरक्षण पे डिपेंड रहता है। यानी कि जो कोई भी पिंड अगर टकरा रहा है, कोई भी बॉडी अगर छोड़ी जा रही है तो उसके मतलब पहले का टकराने के बाद और दोनों का सम क्या होगा? हमेशा इक्वल होता है। दूसरी चीज़ कि कभी भी ये जो टक्कर होती है उसमें गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इस तरह से मतलब किसी तरह से क्षरित नहीं होती, लॉस नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संवेग का संरक्षण बोलते हैं। बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की ओर एक आदमी यानी कि जो प्लेन मिरर है उसकी ओर एक आदमी v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, यानी जा रहा है। तब उस आदमी और उसके प्रतिबिंब का एक दूसरे के समीप आने पर क्या होगा? वेग कैसा हो जाएगा? यानी अगर वो दोनों एकदम पास में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपका वेग क्या हो जाएगा? ये आपको आंसर बताना है कि कितना हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? यानी मैं बात कर रही हूँ प्लेन मिरर की, कोई आदमी उसकी ओर जा रहा है तो उसका इमेज भी तो बनेगी मिरर के अंदर। तो उन दोनों के अगर पास में आ जाते हैं तब क्या होगा? आंसर ये बताना है। तो जब वो दोनों पास आ जाएंगे तो आपका वेग क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है, यानी उसका प्रतिबिंब उसमें 2v के आकार का दिखाई देता है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? 2v। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण मेथड वो मेथड होती है जिसमें जितने भी वनस्पति यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल यानी कि जिसके कारण पत्तियां ग्रीन होती हैं, तो जब ये प्रोसेस होती है तो वो कैसी हो जाती है? मैंने आपको हालांकि आंसर ही बता दिया। तो क्या हो जाएगा? आंसर ग्रीन। क्या हो जाएगा? पत्तियाँ कैसी हो जाती है? क्योंकि कोई चीज़ फूड बनाती है तो वो पत्तियाँ ग्रीन तभी तो रहती हैं। और इसमें क्या पाया जाता है आपको पता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हरित लवक। क्या पाया जाता है? और इसके अपर पार्ट में मैग्नीज नामक का पदार्थ भी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों के जमने में निम्न क्रिया होती है, यानी तेल जो जम जाते हैं वो किस वजह से जम जाता है वो आपको बताना है। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, असंतृप्त तेलों को एक प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। और ये क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण यानी इसी जब कोई प्रेरक क्या होता है? प्रेरक का मतलब होता है कि जितने भी पदार्थ किसी क्रिया में जो पार्टिसिपेट करता है यानी कि जो भाग लेता है उसी को उत्प्रेरक। तो इसी की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजनाइजेशन हो जाता है असंतृप्त तेलों का, इसी कारण उसमें जमाव होने लगता है यानी वो जमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण में स्थिर द्रव्यमान का अर्थ है, यानी किसी कण के अंदर अगर द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो कैसा है? स्टेबल है। मास स्टेबल है तो उसका अर्थ क्या होता है? यानी कि शून्य द्रव्यमान होगा या स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान, या ध्वनि के वेग के बराबर वेग से गतिमान कण का द्रव्यमान, या प्रकाश के वेग के बराबर वेग के गतिमान कण का द्रव्यमान। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन का मतलब है कि पहले थर्ड वाला है ध्वनि के वेग की, यानी जितनी ध्वनि की स्पीड है और या जो फिर पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके द्रव्यमान बराबर हों, या फिर जो प्रकाश का स्पीड है और जो गतिमान कण का द्रव्यमान है वो बराबर है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 में? यानी किसी कण में स्थिर द्रव्यमान कितना होता है? तो जो स्थिर द्रव्यमान का अर्थ है प्रकाश के वेग के बराबर वेग के गतिमान कण का द्रव्यमान होता है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में यानी कि जब वैक्यूम की जहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग निम्न में से बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय वेग का निम्न में से क्या बराबर होता है? ध्वनि का वेग, प्रकाश का वेग, पृथ्वी का वेग या गैस के अणुओं का वेग। आंसर क्या होगा? तो जब भी किसकी बात करते हैं निर्वात में, तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। उनका वेग क्या हो जाता है? प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। जितना भी प्रकाश की स्पीड होगी उतनी ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग उनके बराबर हो जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग व संवेग होता है। तो किसी कक्ष में जितने भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोणीय वेग और संवेग क्या होता है वो बताना है। तो उनका होता है NH/2π। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? NH/2π। और ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जो आपका NH होता है, जो H होगा वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट।
आपसे पूछा जाता है इसमें एच क्या है, तो एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। जो आपका एच की वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻27। इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वीडियो को है ना स्टार्टिंग से देखा करें। 6.62 10⁻27 क्या होता है, अर्ग। ठीक है, ये क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। और जहाँ पे आर क्या होता है, इसकी रेडियस, यानी जो भी ये जिस कक्ष की बात कर रहे हैं जहाँ ये मोशन करेगा। वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। और यहाँ पर जो पाई वैल्यू होगी वो आपको पता है, पाई क्या होता है, जब भी हम रेडियस की बात करते हैं तो पाई दी जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है जब हम किसी बात, और ये किसने मॉडल दिया था, बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत है। तो रॉकेट का कार्य सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। तो जो रॉकेट का कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है, रेखीय संवेग का संरक्षण। क्या होता है, रेखीय संवेग का संरक्षण। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये किस सिद्धांत पर, ये न्यूटन के 3rd लॉ में आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के सवाल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सारी प्रीवियस वीडियो को वॉच करने के लिए प्लेलिस्ट को जाकर आप चेक कर सकते हैं और सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में, या फिर जो अभी रेलवे की एग्ज़ाम आपको पता है 28 से स्टार्ट होने वाले हैं, वो सारे एग्ज़ाम में ही आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।